हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज हो चुका है 12 सितंबर और 12 सितंबर की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी तैयारी कर जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप देखते रहिएगा और सारे फैक्ट आप बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सुनते रहिएगा। सारे फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाली सारी शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल जो आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ। तो मैंने ये सवाल आपको कई बार बताया था कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप इस बार अपने भारत में हुई है, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका ऑप्शन नंबर नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करें दोस्तों विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसके अंदर 4 महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं। नंबर 1 निखत जरीन, आपने नाम सुना होगा, निखत जरीन। इन्होंने दोस्तों भारत का नाम रोशन किया है, इसको आप नोट करके रखिएगा। लवलीना बोरगोहन, लवलीना बोरगोहन। और दोस्तों कौन है, नीतू घंघास, नीतू घंघस। ये कौन है, ये भी दोस्तों बॉक्सिंग से संबंधित है। और दोस्तों एक नाम और नोट कर लीजिएगा, स्वीटी बुरा, स्वीटी बुरा। इन सबका नाम किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है। इन्होंने दोस्तों भारत को मेडल दिलाया है 2023 के अंदर विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, इसको आप नोट करके रखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल्टी डांस निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन में लद्दाख दे के रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। लद्दाख में दोस्तों आपको याद होगा लोसर, लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं, ये भी लद्दाख का ही फेस्टिवल है। इसके अलावा हेमिस, हेमिस फेस्टिवल भी लद्दाख का फेस्टिवल है, इसको भी आप याद करके रखें, अच्छा सवाल है। दोस्तों आपको याद होगा लोसर मनाते हैं लद्दाख में, लेकिन लोसांग कहाँ पर मनाते हैं, ये दोस्तों सिक्किम में मनाया जाता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसको तोता या हिंद के नाम से जाना जाता है। कई बार सवाल डिस्कस किया, आज आपकी परीक्षा में हूबहू आपसे पूछा गया। तो अमीर खुसरो को दोस्तों तोता या हिंद के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप याद करके रखें, अच्छा सवाल है, परीक्षा में बन सकता है। और ये दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो आपको दोस्तों याद होगा ये तबला बजाते थे। कौन, तबला। ये दोस्तों तबला वादक थे, इसको भी आप थोड़ा याद रखें, परीक्षा में ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वंदे मातरम आंदोलन इस नाम से जाना जाता है। यह सवाल भी आज आपकी शिफ्ट में पूछा गया। आपको याद होगा स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, दोस्तों 1905 में हुआ था। और किसके समय हुआ था, करजन के समय हुआ था। किसके, करजन के समय हुआ था स्वदेशी आंदोलन है। और इसमें दोस्तों क्या कहा गया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और कहाँ से शुरू हुआ था, टाउन हॉल कोलकाता। आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन दोस्तों इसकी तारीख कौन सी तय की गई थी, 16 अक्टूबर। और पहली बार दोस्तों रक्षाबंधन मनाया गया था 16 अक्टूबर को, इसको भी आप याद करके रखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मुल्क राज आनंद की पुस्तक का क्या नाम है। तो आपके ऑप्शन में अनटचेबल दे के रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों संडे को मैंने एक क्लास दी थी, उसके अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं सारी मैंने कवर की थी। वो क्लास अभी भी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप SSC MTS प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। जितनी भी पुस्तकें हैं उससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जा रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी से उनकी पुस्तक को लेकर, वो सवाल भी दोस्तों आपको मैंने कवर कराया था। अगला क्वेश्चन, पुष्कर मेला राजस्थान के किस स्थान पर लगता है। तो बच्चे बच्चे को पता है, ये दोस्तों अजमेर में लगता है, इसको भी आपको याद करके रखना है, परीक्षा में बन सकता है सवाल। अब राजस्थान की बात आई है तो गणगौर फेस्टिवल, ये सब वो सवाल है जो परीक्षाओं में कई बार आते हैं। गणगौर फेस्टिवल और दोस्तों गरवी फेस्टिवल, गणगौर हो गया, गरवी हो गया और कालबेलिया, ये सब कहाँ के हैं, ये सबके सब दोस्तों राजस्थान से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहन वीणा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो आपके ऑप्शन में विश्व मोहन भट्ट देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। जल्दी से कमेंट करके बताएं, विश्वजीत राय चौधरी इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ये सवाल मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है, जल्दी से बताएं। याद कीजिएगा दोस्तों, सरोद वादक, सरोद वादक से मैंने आपको कितने नाम बताए थे, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान और दोस्तों अकबर अली खान और दोस्तों विश्वजीत राय चौधरी। इन चारों का संबंध किससे है, ये सरोद वादक है, इनको भी आप थोड़ा याद रखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको याद होगा ये उड़ीसा में स्थित है, इसको भी आप याद रखें। ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
अगर आप क्लास को आज पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म पड़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं, उसकर सुनकर जाइएगा। आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली है जानकारी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ। तो बच्चे को पता है 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे। दोस्तों गुजरात में हुए थे। दोस्तों राष्ट्रीय खेल, यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम्स, परीक्षा वाला बार बार आपसे पूछ रहा है, एक बार मैं चारों आपको नोट करा देता हूँ यहीं पर। दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है, गुजरात में हुआ है। और दोस्तों इसको जीता कौन था, यानी कि दोस्तों पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था, इसको आप लिख लीजिएगा, सर्विसेज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये पूरा नाम आपको याद करके रखना है। अगर आपसे सवाल बन जाए कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा, 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे गोवा के अंदर, और दोस्तों 38वें कहाँ होंगे, उत्तराखंड के अंदर। ये दोनों सवाल भी आपको याद रखने हैं। और दोस्तों आपको याद होगा चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। और मध्य प्रदेश में भी कितने शहरों में हुआ है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ है। ये बात भी आपको नोट करनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वांचल की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन में नागा पहाड़ियां दे के रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी। आपको नोट करना, ताजमहल की रूपरेखा है उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा तय की गई थी। इसको भी आपको नोट कर लेना है। एक सवाल आपसे पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया। तो बच्चे को पता है मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। अब दोस्तों कौन सी चीज कहां से ली गई है, मैं आपको नोट करा देता हूं, इसको आप नोट कर लेना। अगर आपसे सवाल पूछा जाए समवर्ती सूची, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, नोट करेगा। मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, ये दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से, अमेरिका से लिए गए हैं। और दोस्तों संविधान संशोधन ये कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया संविधान संशोधन। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो ये कहाँ से लिए गए, ये दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। इसको भी आप थोड़ा याद करके रखें, परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हों, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो उसके लिए मैंने एक ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू की है। अभी उसके अंदर केवल एक ही क्लास पड़ी है। अभी एमटीएस के कारण उसमें क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जल्द ही 2 से 3 दिनों के अंदर आपको दोस्तों रेगुलर क्लास मिलेगी उसके अंतर्गत। अगर आपने पहली क्लास ना देखी हो तो अभी जाइएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देखिएगा। और दोस्तों उसका रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कैसी क्लास है वो। ऐसे सवाल लेकर आऊंगा जो दोस्तों आपकी परीक्षा में सीधा हिट करेंगे, आपको नंबर दिलाएंगे। अगर आप दोस्तों जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उस क्लास को आप अपने एग्जाम तक मिस मत कीजिएगा। सारे सवाल आपको उस क्लास से बाहर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और दोस्तों आगामी जितनी भी एसएससी की परीक्षाएं हुई हैं अभी और आने वाले समय में होने वाली हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, उन सवालों की दोस्तों एक ब्रह्मास्त्र वाली पीडीएफ नोट्स भी तैयार किए गए हैं हम लोगों के द्वारा। दोस्तों अगर आप उन पीडीएफ नोट्स को लेना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। अगर आप केवल जीके जीएस के नोट्स लेना चाहते हैं, दोस्तों जीके जीएस ऐसा नहीं जो दोस्तों कुछ भी आपको बता दिया जाए, ऐसा जीके जीएस जो दोस्तों हाल ही में परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं उनमें जो सवाल पूछे गए हैं सारे सवाल वहां पर इंक्लूड किए गए हैं उस जीके जीएस के नोट्स में। दोस्तों उसका जो प्राइस है मात्र 60 रुपीज़ आपके लिए रखा गया है उस जीके जीएस नोट्स का। और दोस्तों अगर आप करंट अफेयर के नोट्स लेना चाहते हैं जिसके अंतर्गत टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपको मिलेगा जनवरी से लेकर जुलाई 2023 तक का, उसका प्राइस भी दोस्तों मात्र 60 रुपीज़ आपके लिए रखा गया है। अगर आप दोस्तों कंबाइन रूप से यानी कि अगर आप दोनों को पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको केवल 75 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जाइएगा वहां से परचेज कर लीजिएगा। अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो दोस्तों वह पीडीएफ आपकी टेबल पर होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों पसंद आया हो तो दोस्तों क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।